जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अप्रैल 2021। कुंभ लग्न के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है। और अगर आपका कुंभ लगन है तभी ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि भविष्य कथन लगन से किया गया है, राशि से नहीं किया गया है। तो जो व्यक्ति कुंभ लगन के हैं वही इस वीडियो को देख सकते हैं, उन्हीं के लिए ये भविष्य कथन किया गया है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि कुंभ लगन के जो जातक होते हैं, देखिए कुंभ लगन जो होता है वायु तत्व लगन है, स्थिर लगन है। तो ये व्यक्ति स्थिरता के साथ जो है एक काम में जो है जुटकर लगे रहकर जो है काम करने वाले होते हैं, और जो है ज्यादा बदलाव के साथ ना करके उसमें मतलब कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा बदलाव के साथ ना कार्य करके एक स्थिरता के साथ जो है काम करना पसंद करते हैं। ऑफिस वर्क ज्यादा पसंद करते हैं, ऑफिस वाली जॉब जो है ज्यादा पसंद करते हैं। आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कठिन परिश्रमी होते हैं। वैसे भी शनिदेव का ही लगन है ये। और साथ ही इस लगन के जातकों के साथ एक खास बात ये रहती है कि जो लगन व्यक्ति को मिलता है तभी मिलता है जब व्यक्ति के अच्छे कर्म जो है संचित होने लग जाते हैं, क्योंकि इसका साइन जो होता है वो घड़ा होता है जिसके अंदर अमृत भरा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति विशेष तौर पे जो है लाभ लेने के लिए या फिर जो है पुरस्कृत होने के लिए ही पैदा होते हैं, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुंभ राशि होती है वो काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत, जब आप काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं उसमें देखते हैं 11 नंबर कहां आता है, लाभ भाव के अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति के प्रॉफिट हाउस होता है, जिससे पता लगता है कि व्यक्ति को क्या लाभ होना है, क्या इनाम मिलना है कर्मों का जो है, या फिर किस चीज के लिए अवार्ड मिलना है, पुरस्कृत होना है, तो वो सब चीजें दर्शाता है। तो इन सब चीजों व्यक्ति को जो है अपने जीवन काल में मिलती है। अब देखिए अगर अप्रैल मास की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, हम एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए शनिदेव की बात करते हैं जो कि लग्नेश भी हैं और व्ययेश भी हैं, अर्थात द्वादशेश भी हैं, ये 12वें घर में ही रहने वाले हैं। और गुरु की बात करें, गुरु 5 अप्रैल तक 12वें घर के अंतर्गत मकर राशि के अंतर्गत, लेकिन 5 अप्रैल के बाद ये कुंभ में आ जाएंगे। राहु केतु की बात करें वृषभ राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में, केतु जो है वृश्चिक राशि के अंतर्गत यहाँ पे दशम भाव के अंतर्गत रहने वाला है। इसी प्रकार से सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 14 अप्रैल तक जो है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक की अगर हम बात करते हैं, ये मीन राशि के अंतर्गत धन भाव के अंतर्गत रहेंगे और उसके बाद ये मेष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मंगल की बात करें, मंगल 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक ये वृषभ राशि के अंतर्गत जो है राहु के साथ रहेंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बुध ग्रह की, बुध जो है 16 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत और उसके बाद ये मेष राशि में। इसी प्रकार शुक्र की बात करें, शुक्र जो है मीन राशि के अंतर्गत 10 अप्रैल तक और उसके बाद ये मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है और अप्रैल मास आपका किस प्रकार से जा सकता है, वो हम देखेंगे। कौन कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी, क्या बुरा रहेगा आपके साथ, ये हम देख लेते हैं। देखिए सबसे अच्छी यहां पर एक बात आप देख लीजिए कि भाई 5 अप्रैल के बाद से गुरु भी लगन में आ जाएंगे, वो बात अच्छी है। लेकिन आप देखिए अभी लग्नेश की अगर हम बात करते हैं, जो कि शनिदेव बनते हैं, वो आपके लगन से 12वें हो रहे हैं, अर्थात 12वें भाव में जा रहे हैं। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि लाभप्रद तो होगा विदेश के लिए, जन्म स्थान से जो व्यक्ति दूर हैं उनके लिए अच्छा है, लाभ देने वाला होगा। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। और यहां तक कि अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो है जेल भी जा सकता है, क्योंकि 12वें घर से हम इन सब चीजों का भी ध्यान करते हैं, विचार करते हैं। और अस्पताल वगैरह ये सब चीजें जा सकते हैं व्यक्ति जो है, मतलब। और क्योंकि यहां पर व्यक्ति जो है अकेला भी पड़ सकता है, मतलब ऐसा व्यक्ति इस समय के अंतर्गत दुनिया उसका साथ छोड़ के वो अकेला भी हो जाता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत और दशा अंतर्दशा सही चल रही है तो ये बहुत अधिक मतलब इस तरीके का बुरा प्रभाव न देकर आपको अच्छा प्रभाव ही देने वाला होगा। क्योंकि एक बात याद रखिए कि शनिदेव अगर 12th हाउस के अंतर्गत है, आपको गलत कामों से बचना है। अगर आप गलत काम करते हैं तो फिर उसका पनिशमेंट, आपको दंड जो है अवश्य मिलेगा। और यहां पर आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है, गलत काम करने से बचिए, जो है इलीगल वर्क नहीं करिए, क्योंकि शनि जो है फिर न्याय करेंगे तो फिर आपको जो है दंडित होना पड़ेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं
कि अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु कुंडली के अंतर्गत धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर ये 5 अप्रैल के बाद से लगन के अंतर्गत आएंगे। ये बहुत ही अच्छा संयोग रहेगा कि लाभ भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी का सीधा संबंध आपके लगन से हो रहा है। और एक ये भी बात रहेगी, जब लग्नेश आपके व्यय भाव में रहेंगे आप खर्चीले हो सकते हैं, अधिक जो है खर्चा आपका बढ़ सकता है। अब ये खर्चा हो सकता है कि अगर आपने गलत कर्म किए तो हो सकता है मुकदमे वगैरह या फिर डॉक्टर वगैरह में चला जाए, लेकिन ये खर्चा मतलब यहाँ पे खर्चा हो सकता है, आप लग्जरी पर भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस यहाँ पर दिखते हैं कि व्यक्ति का मुकदमे वगैरह जो है, डॉक्टर वगैरह, दवाई वगैरह, इन सब चीजों पर खर्च हो। अब यहाँ पर जो धन लाभ की स्थिति अब बढ़ने वाली है 5 अप्रैल के बाद से, अगर हम देखते हैं तो लाभ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। पैसा देखिए सीधा संबंध जो है, लाभ का भी धन का भी, दोनों भाव के स्वामी भी गुरु ही बनते हैं। लेकिन इस समय एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपके पास पैसा अच्छा खासा आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है मतलब थोड़ा सा पैसा, क्योंकि गुरु जो है धर्म के भी कारक है यहाँ पे, तो आप इसको धर्म में भी लगाइए। थोड़े पैसे को धर्म में लगाने से विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में लगाइए, धार्मिक संस्थानों में दीजिए, जो है दान पुण्य करिए जो है, या फिर आप किसी गरीब की सहायता करिए, वो भी धर्म का ही काम है। इस तरीके का किसी की, अगर आप हो सकता है कोई व्यक्ति गरीब है, अशिक्षित हो, मतलब उसको शिक्षा सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पा रहा है, असहाय कह सकते हैं इस चीज के लिए, तो आप उसकी सहायता करके जो है एक तरीके से धार्मिक कार्य कर सकते हैं, शिक्षा का काम कर सकते हैं। और या फिर अगर आप ज्ञानी हैं तो आप फ्री में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ये सब भी आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर गुरु की अगर हम बात करें, गुरु आपके लगन के अंतर्गत बैठकर आपके 3 भावों को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यहां पर बैठने के कारण ज्ञान भाव को, संतान भाव को, तो जो व्यक्ति संतान पीड़ित है, मतलब संतान नहीं हो रही है, संतान से संबंधित समस्या थी, तो वो सब जो दूर करेंगे। यहाँ पे संतान का भी योग बनाएंगे और विवाह का भी योग बनाएंगे, पार्टनरशिप का भी योग बनाएंगे। तो उसके लिए इसके साथ आपको कुंडली के अंतर्गत जो है अपने बर्थ चार्ट में जो है जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रहों की स्थिति और दशा अंतर्दशा विचार करना होगा। ये सब चीजें उन पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। तभी अक्सर होता क्या है कि कुंभ लगन के तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, सबको धन लाभ नहीं होगा, तो वो सब चीजें किस पर निर्भर करती है, वो आपके बर्थ चार्ट पर ही निर्भर करती है कि बर्थ चार्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा, गोचर का भी जब अच्छा, गोचर जब अच्छा चलेगा, ये गोचर ही तो है, जब ये गोचर अब अच्छा चल रहा है, बेशक लग्नेश अगर 12th हाउस में, लेकिन लाभ की स्थिति अच्छी होगी, तो क्या होगा, फल उन्हीं को अच्छा मिलेगा जिनके बर्थ चार्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी के साथ आप देखते हैं कि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव, धर्म भाव पर भी पड़ने वाली है, तो उसके लिए भी आपका अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना बढ़ेगी यहाँ पर जो है। तो ये टाइम तो अप्रैल से सितंबर तक का है ही, तो 5 अप्रैल के बाद से अब यहाँ से मतलब एक संभावना आपकी अच्छी होने लगेगी कि आपके बच्चे के लिए अगर हम बात करते हैं, संतान के लिए बात करते हैं, तो उन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं राहु और केतु के साथ अगर हम देखते हैं, देखिए राहु की बात करते हैं। राहु वृषभ राशि, शुक्र की राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। राहु आपकी इच्छा है, अब आपकी जो इच्छा है, ये जो 1.5 साल तक का समय, इसमें इच्छा है आपकी, जैसे भूमि भवन वाहन की इच्छा है। इसी के साथ आप देखिए, क्योंकि मंथली प्रेडिक्शन में आप यहां पे देख सकते हैं कि अब मंगल का प्रभाव जो है राहु के साथ जुड़ गया है। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल, जो कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, साथ ही आपके कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं। तो व्यक्ति की जो इच्छा है, जो डिजायर्स है, वो है भूमि भवन वाहन, सुखों की इच्छा है। तो ये सुखों की इच्छा कैसे पूर्ण होगी, अब ये मंगल जब यहां पर आएंगे तो आपके अंदर जो है एक तरीके से आपके अंदर धैर्य की कमी ला सकते हैं, उतावलापन ला सकते हैं इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। और आप अपने कर्म क्षेत्र का उपयोग करके, कर्म क्षेत्र से जो है मतलब वहां पे मेहनत ज्यादा करके, और साथ ही पराक्रम करके, और पराक्रम में भी यहाँ पे तृतीय भाव की चीजों का उपयोग अगर हम बात करते हैं, हो सकता है अब आप अपने इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह के द्वारा जो है कम्युनिकेशन माध्यम से जो है आप अपने सुखों की वृद्धि में लग जाएं, या वहां से आपको कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसके कारण अब आप अपने जो है सुखों की वृद्धि करने लगे, भूमि भवन वाहन में वृद्धि करने लगे। इस प्रकार के योग बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि राहु मंगल का एक अंगारक योग होता है, ये घर में थोड़ा सा कलह की स्थिति बढ़ा सकता है। ये 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक विशेष रूप से ख्याल रखना है आपको। और इस समय के अंदर आपके अंदर जो है, क्योंकि मन जो है, ये राहु कहां बैठा है, मन के भाव में बैठा हुआ है। अब ये मन के अंदर तीव्र इच्छा जो है अपने सुखों के लिए ही स्वार्थी बना सकता है, साथ ही साथ जो है व्यक्ति को भ्रमित भी करेगा, मन में एक भ्रम लेकर आ जाएगा, किसी भी चीज को इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इन सब चीजों से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ पे जब राहु यहाँ पर आएगा, मंगल का प्रभाव आएगा, तो हो सकता है आप जो है किसी को चीट करने की सोचे, या गलत तरीके से आप आगे बढ़ने की सोचे अपने आप को जो है, तो उसके लिए विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि शनि आपके 12th हाउस के अंतर्गत है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। और ऐसे समय के
अंतर्गत आपकी माँ भी मेटेरियलिस्टिक होगी, भौतिकवादी आपको दिखाई देगी इस समय के अंतर्गत जो है। तो विशेष रूप से आपको जो है मतलब गलत काम करने से यहाँ पर भी बचना होगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं सूर्य की बात करते हैं, सूर्य 14 मार्च 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक मीन राशि के अंतर्गत, जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, धन भाव में जा रहे हैं। सप्तमेश का धन भाव में जाना अच्छा है धन के लिए अगर हम बात करते हैं, पत्नी के लिए अगर हम बात करते हैं, और लेकिन जीवन साथी अगर हम बात करते हैं, पति या पत्नी जो भी जीवन साथी है आपका, उसके स्वास्थ्य में थोड़ी कमी ला सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं यहाँ पर जो है। और सूर्य जो है जब कुटुंब भाव में बैठेगा तो आपके परिवार के लोग भी जो है स्वाभिमानी प्रवृत्ति के आपको दिखाई देने लगेंगे, कुछ इस प्रकार का वहां पे स्वभाव बनता उनका दिखाई देगा। इसी के साथ शुक्र की अगर हम बात करते हैं जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी का संबंध धन भाव से, जो कि 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक। देखिए कुंडली के अंतर्गत अगर धन की बात करें, ये भी महाधनी होने के योग बनते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है पैसों के मामले की अगर हम बात करते हैं। और साथ ही शुक्र मीन राशि में उच्च के हुए हैं, भाग्य का स्वामी, भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको जो है। और यहां पर एक चीज ये है कि शुक्र की बात करें, शुक्र द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तो यहां पर आपको जो है मतलब अच्छे अच्छे भोजन भोज्य पदार्थों की बात करते हैं, तो उन सब चीजों का आपका जो स्वादिष्ट भोजन की बात करते हैं, तो उन सब चीजों का खाने का मन भी करेगा और वो सब आपको खाने को भी मिलेंगे, इस तरीके की चीजें रहेगी। और साथ ही इसमें एक बात का विचार रखना होगा, जब शुक्र द्वितीय भाव में एक तरीके से मुख पर हैं, तो वहां पर देखिए भोज्य पदार्थों का, अच्छी अच्छी चीजों का खाने का शौक और मन करेगा। इसी के साथ आपको हो सकता है नशीले पदार्थों के सेवन से बचिए, भोग से बचिए, मतलब गलत तरीके से चीजों के भोग से बचिए, अन्यथा फिर वो रोग में परिवर्तित हो जाएगा। और इस समय थोड़ा सा अपनी शुगर पे भी ध्यान रखिएगा जो है आप। इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि संतान सुख, विवाह सुख, भाग्य सुख जो है, उन सब चीजों का पूर्ण साथ है और मतलब अच्छी है। एक टाइम का और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। शनि आपके 12th हाउस के अंतर्गत है, राहु की भी अगर हम बात करते हैं, राहु चतुर्थ भाव में, 7वीं दृष्टि यहां पर, 9वीं दृष्टि यहां पर, अर्थात 9वीं दृष्टि की बात करें वो भी, तो 12th हाउस से शनि का भी संबंध बना, राहु का भी संबंध बना। एक समय ऐसा आता है जब मंगल का भी संबंध बनेगा। मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत होंगे, मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत होंगे 14 अप्रैल से 2 जून तक की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर तीनों का संबंध 14 अप्रैल से 2 जून तक का जो समय है, वहां पर तीनों का संबंध 12th हाउस से, मंगल की 8वीं दृष्टि जो है 12वें घर पर पड़ रही है। थोड़ा सा केयरफुल, यहां वो समय है जिस समय आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये समय आपको हो सकता है किसी भी मुश्किलों में डाल दे, मतलब जो है कठिनाइयों के रास्ते पर चला दे। अकेला रहना या फिर मतलब इस तरीके के कारावास के योग इस समय के अंतर्गत आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, देखिए सूर्य की भी बात करते हैं यहाँ पर, बुध की अगर हम बात करें, तो देखिए इस समय के अंतर्गत षष्ठम भाव के यहाँ पे पंचम और अष्टम के स्वामी बुध बनते हैं। ज्ञान भाव के स्वामी जो होते हैं, व्यक्ति ज्ञानवान तो होता है। यहाँ पे कुंभ लगन की अगर हम बात करते हैं, ज्ञान भाव के अंतर्गत बुध की राशि होता है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का जो है। अब यहाँ पर इस समय के अंतर्गत जब बुध मीन राशि के अंतर्गत है, 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़े से आपकी नॉलेज में थोड़ा सा आप डाउन जा सकते हैं। उस समय अपना ध्यान रखिएगा, मतलब हो सकता है कोई गलत निर्णय आपसे लिया जाए, तो इस समय खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको गाय को हरा चारा भी डालना है, ये वाले उपाय भी आपको साथ ही करना है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि धन की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है, धन लाभ की स्थिति को अगर हम देखते हैं। और व्यापार की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए व्यापार का भी बहुत अच्छा संबंध है, गुरु की दृष्टि जो है आपके व्यापार भाव पे पड़ रही है। सूर्य भी जो है पहले यहाँ पे मीन राशि में धन भाव में थे, अब सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो ये समय भी आपके लिए मतलब 14 अप्रैल से अगर देखा जाए तो ये समय जो है व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये अच्छा समय है आपके लिए जो है मतलब व्यापार के लिए अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा आपको अपने कर्मों के प्रति थोड़ा असंतोष रह सकता है। होता ये है कितनी बार व्यक्ति को जो है व्यक्ति कर्म करता है, उसको अपने काम में थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई मैंने हो सकता है लाभ हो जाए, उसको जो है लाभ होने के बाद भी जो है मतलब जैसे जो काम उसने किया उसको प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद भी क्या मेरे को मतलब परफेक्शन नहीं मिला, या फिर कहीं भी मतलब जो है हो सकता है कर्म स्थान में थोड़ा सा चेंजमेंट आ रहा हो, कोई परिवर्तन आ रहा हो, जिसके कारण वो थोड़ा संतोषित हो सकता है। इस तरीके की स्थिति उससे हो सकता है एक काम में कोई रुकावट आ जाए, जिसके कारण उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके मतलब ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ होकर जिसके कारण उसको थोड़ा सा मतलब जो है किसी भी प्रकार से अपने कर्म क्षेत्र में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। 16 से 30 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है तृतीयेश पंचमेश परिवर्तन योग बन रहा है। और 10 से 14 की बात करें तृतीयेश चतुर्थेश परिवर्तन योग बन रहा है। ये स्थान परिवर्तन 10 से 14 का जो टाइम है
थोड़ा स्थान में बदलाव आ सकता है और व्यक्ति के सुखों के लिए जो है मतलब हो सकता है भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों से संबंधित आप कुछ मतलब हो सकता है आप व्हीकल खरीद लिए, तो ये सब चीजें बनती है। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं तृतीयेश और पंचमेश, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस समय तृतीयेश और पंचमेश का साथ मिलेगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने ज्ञान के द्वारा जो है पराक्रम करके जो है व्यक्ति विशेष रूप से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, विशेष रूप से लाभ लेने वाला होगा। संतान भी समय पराक्रम दिखाएगी अपना जो है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है और मतलब ये चीज आपके लिए जो है मतलब अच्छा रहेगा। 16 से 30 की अगर हम बात करते हैं तृतीयेश पंचमेश परिवर्तन, ये आपकी जो है मतलब पंचम भाव की जो चीजें हैं, अगर हम बात करें ज्ञान की बात करें, प्रेम की बात करें, संतान सुख की बात करें, उसके लिए आप पराक्रम दिखाकर विशेष रूप से आप लाभ लेने वाले होंगे। गज केसरी राजयोग की बात करते हैं तो ये कुछ गज केसरी राजयोग है जिसमें बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर हम बात करें 7 से 9 तारीख की बात करें कुंभ राशि के अंतर्गत रहकर, क्योंकि ये लगन के अंतर्गत बनेगी, तो ये आपके सप्तम विवाह को, दाम्पत्य भाव, पार्टनरशिप के भाव, व्यापार के भाव को भी देखेंगे। तो ये समय जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अचानक यहाँ पे अचानक धन लाभ की स्थिति भी हो सकती है, मतलब अचानक धन लाभ मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा आम दिनों से अगर जो है अच्छा खासा लाभ आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसी के साथ 21 से 24 का जो टाइम रहेगा वहाँ पे सिंह राशि के अंतर्गत जो है यहाँ पर सिंह राशि के अंतर्गत होंगे और चंद्रमा यहाँ पर होंगे, गुरु यहाँ पर आमने सामने रहेंगे। ये टाइम भी आपके हो सकता है आप अपने पार्टनर्स के साथ जो है अच्छा खासा समय भी बिताएंगे इस समय के अंतर्गत जो है, और उनके मतलब जो उनकी बातों को भी समझेंगे कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, उनको आप समय देकर जो है बिजनेस पार्टनर्स के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करके आप जो है उनकी बातों को समझकर जो है विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं इस समय के अंतर्गत। और ये 21 से 24 का व्यापार के लिए काफी उत्तम दिन रहेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं शुक्र की बात करते हैं, शुक्र के द्वारा जो ग्रह बन रहे हैं 9 से 10 की बात करते हैं मीन राशि के अंतर्गत। ये समय जो 9 से 10 का रहेगा यहाँ धन के लिए और स्वादिष्ट व्यंजकों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से 12 से 14 की बात करते हैं मेष राशि के अंतर्गत रहेगा, तो ये समय भी आपको धर्म के लिए जो है अच्छा रहेगा ये वाला समय जो है। और इसी के बाद अगर हम बात आए आपके लिए अशुभ योगों की बात करें, कुछ दिन ऐसे ही होते हैं जब चंद्रमा 6, 8, 12 से पास होता है, तो उस समय के अंतर्गत आपको जो है कोई बड़ा डिसीजन की अगर हम बात करते हैं, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, या फिर कोई बड़ी डील वगैरह जो है किसी से मीटिंग करनी हो, बहुत बड़े आदमी से मीटिंग करना चाह रहे हो तो वहाँ पे, या फिर बॉस के साथ मीटिंग करना चाह रहे हो, मतलब मीटिंग हो आपकी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, या इन दिनों में हो सकता है आपके साथ आपको कोई बीमार पड़ जाए, जो है बुखार वगैरह छोटा मोटा हो सकता है, वायरल फीवर हो जाए, तो इस तरीके की चीज, खांसी जुकाम वगैरह ये हो जाए, तो मतलब ये दिन अशुभ हो सकते हैं आपके लिए। मूड आपका अपसेट हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है। 5 से 7 तारीख तक का दिन जो है, 19 से 21 का दिन और 24 से 26 का दिन जो है ये आपके लिए अशुभ दिनों में आएंगे। यात्रा के योगों की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 7 तारीख तक जो है ये मकर राशि के अंतर्गत जो है चंद्रमा रहेंगे, तो ये आपको देखिए 5 से 7 तारीख का दिन जो होगा, ये चंद्रमा जो है जब ये जो है 12वें घर में जाएंगे तो ये यात्रा या फिर कोई खर्च आपका करा सकते हैं। इसी के साथ जो है थोड़ा सा मानसिक रूप से, क्योंकि शनि चंद्र एक साथ होंगे, मानसिक रूप से भी आपका अशांति का दिन रहेगा। 12 से 14 तारीख की बात करते हैं तो मेष राशि के अंतर्गत रहकर छोटी यात्रा का योग बनता है। 26 से 28 की बात करते हैं तो ये 26 से 28 में जो है ये आपकी जो है बड़ी यात्रा का योग बनेगा, क्योंकि 26 से 28 में तुला राशि के अंतर्गत रहने वाले हैं। इसी के साथ कुछ दिन आपके जो आपके आम दिनों से अच्छे जा सकते हैं, लाभ देने वाले हो सकते हैं। आप उस समय अच्छा मतलब कोई डिसीजन ले सकते हैं, बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ का जो है, तो आप कोई, क्योंकि होता है कि महीने में मतलब हो सकता है कि आपको इसी समय के अंतर्गत लेना जरूरी हो कोई डिसीजन, या फिर कोई काम आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर उसके लिए 2 अप्रैल से लेकर जो है 5 अप्रैल तक धनु राशि के अंतर्गत, विशेष रूप से धनु राशि और मीन राशि के अंतर्गत ये लाभ का समय है आपके लिए। आप धन लाभ की स्थिति इस समय के अंतर्गत काफी अच्छी हो सकती है धनु में। और मीन की अगर हम बात करें 9 से 12 तारीख की अगर हम बात करें, इसी के साथ जो और दिन अगर हमने बताए 7 से 9 में जब कुंभ में रहेंगे ये भी समय अच्छा रहेगा। 17 से 19 की बात करें मिथुन में ये भी अच्छा रहेगा। 21 से 24 की बात करें सिंह में ये भी अच्छा रहेगा। और 26 से 28 की बात करें तुला राशि के अंतर्गत भाग्य भाव में रहेंगे, तो ये भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से धन लाभ के लिए 2 समय बहुत अच्छे रहेंगे, जो कि जब धनु और मीन की हमने बताई हैं। उपाय के तौर पर देखिए आपको जो अभी शनिदेव 12वें घर में भी है, तो देखिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो है सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय। देखिए कुछ होता है कि व्यक्ति बहुत अधिक समय नहीं दे सकता इन कार्यों के लिए, तो आप साधारण रूप से कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्रों का जाप कर
सकते हैं, साथ ही हनुमान आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। और हो सकता है किसी किसी व्यक्ति के साथ ये भी हो सकता है क्योंकि शनि 12th हाउस में गए हैं, अगर शत्रु पीछे पड़ रहे हो, आप अकेले पड़ रहे हो, तो हो सकता है आप यहाँ पे मतलब ज्यादा परेशान हो तो बजरंग बाण का भी पाठ करके आप विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। गाय को हरा चारे खिलाइएगा, साथ ही शिव जी को बिल्वपत्र और ओम नमः शिवाय का जाप और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहिएगा, जिससे आपके मन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के जो है गलत भाव, गलत विचार ना आए। तो ये सब कार्य जो है आप उपाय करके आप विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी कुछ यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में कोई प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कुछ विशेष बात जो आपको अच्छी लगी हो, आप कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।